सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मृत्यु क्या है और क्या आप भी मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु और उसका भय हमेशा से चेतना में जीव को सताता आ रहा है। आखिर मृत्यु है क्या? मृत्यु तो सिर्फ आत्मा के शरीर बदलने की प्रक्रिया है जो मनुष्यों को उसका भय लगा रहता है। दरअसल इस मोह माया भरे संसार में मृत्यु ही एक ऐसी वस्तु है जो कोई ग्रहण नहीं करना चाहता है। फिर भी मृत्यु अटल है, वो मनुष्य को अपना ग्रास बना ही लेती है। दरअसल हम मृत्यु से डरते इसीलिए हैं क्योंकि इस धरती पे या कहें हमारे समाज में लोग इस पे चर्चा नहीं करते। इस पे चर्चा करते हैं सिर्फ संत, महात्मा, तत्वदर्शी, वैरागी और बुद्धिजीवी लोग। हम मृत्यु से इसीलिए ही डरते हैं क्योंकि हम इस संसार के भौतिक सुखों, स्वार्थ, ईर्ष्या और लालच में डूबे हुए हैं। आप ही विवेक द्वारा सोचिए, अगर आप में ये चार चीजें ना हो तो आपके मन में क्या मृत्यु का डर सताएगा? मृत्यु कोई शोक मनाने या डरने की वस्तु है ही नहीं। मृत्यु से भय उसे ही लगता है जो इस भौतिक संसार को ही सब कुछ समझता है और भोग विलासता को छोड़ना नहीं चाहता और इस भौतिक जगत के सिवाय और कुछ समझता न हो और न जानने की कोशिश करता हो। जो मृत्यु हमेशा से ही अटल है, सत्य है, उससे डरने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। मृत्यु को समझे, डरे नहीं। मृत्यु जीव या आत्मा के इस पंच तत्व से बने भौतिक शरीर को छोड़ देने को कहते हैं। मरता तो ये शरीर है, हम कहाँ मरते हैं? और जब हम मरते ही नहीं, ये आत्मा जो हम हैं मरती ही नहीं, तो डर कैसा? मृत्यु डर का नहीं, उत्सव की विषय वस्तु है। आप आनंद मनाइए कि आपको नया जीवन मिलने वाला है या कर्मों के अनुसार मोक्ष या अति सुंदर जीवन मिलने वाला है। इस जर्जर हो चुके बीमार शरीर, दुखों में बीता जीवन अब जाने वाला है, नया सवेरा आने वाला है। हाँ, डर वो करे मृत्यु का जिन्होंने जीवन भर बुरे कर्म किए हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनका अगला जीवन कर्मों फलों के अनुसार बुरा गुजरे। कई सनातनी समुदाय मृत्यु के स्वागत के लिए अन्न जल का त्याग कर देते हैं। कई जातियां प्रजातियां तो मृत्यु को उत्सव के तौर पे मनाती भी हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है, जिसमें कोई परिवर्तन न हो सके, ऐसी यह कुदरती व्यवस्था है। इसके लिए शोक करना तेरे लिए उचित नहीं है। आत्मा और शरीर का संबंध खत्म हो जाए, माने कि वे अलग हो जाए, तब शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा अमर है, अर्थात इसकी मृत्यु तो होती ही नहीं, तो उसका शोक करना व्यर्थ है। शरीर की मृत्यु होती है लेकिन वह तो नाशवान है ही, उसका नाश कभी भी हो सकता है, वह निश्चित है, तो उसका शोक करना व्यर्थ है। इसी सत्य को जान लेने और आत्मा के और शरीर के इस भेद को जान लेने से मृत्यु का भय जाता रहता है।